નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપણી સહિયારી ચેનલ જ્ઞાન યજ્ઞ ગુજરાતમાં। મિત્રો, આપણી ચેનલમાં આપને મળશે ધોરણ 3 થી 8ના તમામ વિષયોના એકમો તેમજ એકમ કસોટીના વિડીયો। તો મિત્રો, આપણી ચેનલને જોતા રહો, લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો। તો વિડીયોને વારંવાર જોવાથી તમને આ એકમ સરળતાથી યાદ રહી જશે અને તમે વિડીયોની ક્વોલિટી 240p કરીને તમે જોઈ શકો છો અને સ્પીડ વધારીને પણ જોઈ શકો છો। ચાલો મિત્રો, ઝડપથી શરૂઆત કરીએ। કક્ષા 5 વિષય हिंदी, सोच अपनी अपनी, सरल समझूती साथे स्वाध्याय, शिक्षण थकी राष्ट्र निर्माण। ये आप दोस्तों आइए देखते हैं चित्र वर्णन। तो कि चित्र गांव का है। चित्र में सूरज निकल रहा है। चित्र में सूरज निकलने से उजाला हो गया है। सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकलकर उड़ रहे हैं और अपने खुराक की शोध में निकल गए हैं। चरवाहा गाय को चराने के लिए जा रहा है। चरवाहा के हाथ में एक लकड़ी है। एक किसान यानी कि आदमी जा रहा है। इसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी जा रहा है। चित्र में एक मंदिर भी है। और क्या क्या है? चित्र में 5 घर दिख रहे हैं। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं और बच्चे हैं वो बगीचे में तितली के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा चित्र दिया हुआ है। तो हमें इस चित्र के आधार पे प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? उत्तर देना है हमें। उत्तर, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2, चरवाहा क्या कर रहा है? उत्तर देखते हैं। चरवाहा यानी कि जो गाय भैंस से बकरी जो चराने जाता है वो चरवाहा। तो आगे देखते हैं, चरवाहा गाय को चराने के लिए ले जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो हमें गिनने हैं। कितने हैं? उत्तर, नारियल के 2 पेड़ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। चित्र में घर कितने हैं वो भी हमें गिनकर यहाँ लिखना है, गिनती करनी है। आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर। चित्र में घर 5 हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? उत्तर, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं अथवा भाग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6, चरवाहा के हाथ में क्या है? देखिए दोस्तों, चरवाहा के हाथ में क्या है? उत्तर, चरवाहा के हाथ में एक लकड़ी है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। सोच कर बताइए। हमें सोचना है और बताना है। प्रश्न 1 देखते हैं, चरवाहा क्या सोचते होगे? जो चरवाहा था वो क्या सोचता होगा? तो हमें वो बताना है। उत्तर, चरवाहा सोच रहा होगा कि यहाँ नजदीक ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज्यादा घास मिलेंगी। वह जंगल की ओर जाए या नदी की ओर। चरवाहा ऐसा सोचता होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने से क्या होगा? तो उत्तर, सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर आप बगीचे में होते तो क्या करते यह लिखना है। उत्तर, मैं बगीचे में होता तो मैं बगीचे में झूलों पर झूलता, यानी कि जो रंग बेरंगी फूलों को देखता और अपने दोस्तों के साथ विविध खेल खेलता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? जो आदमी था उसके पीछे पीछे कुत्ता था, वो कुत्ता क्या सोचता होगा वो हमें लिखना है। उत्तर, कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं। यह आदमी कहाँ जा रहा होगा? इसके साथ साथ जाऊं या नहीं? कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा? तो ये सब कुत्ता सोच रहा होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र हमें देखना है और उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1, व्यापारी क्या ले जा रहा है?
तो हम चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी टोकरिया में कुछ टोपियां लेकर एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो उत्तर देखते हैं, व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चित्र की ओर। व्यापारी है वो टोपियां पेड़ के नीचे रखता है और वहां पेड़ के नीचे सो जाता है। तो व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो उत्तर देखते हैं, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। आगे बढ़ते हैं नए चित्र की ओर। चित्र में व्यापारी सो गया है, पेड़ के ऊपर से एक बंदर आकर टोपियां धीरे धीरे लेकर जा रहा है। तो उत्तर प्रश्न देखते हैं, पेड़ के ऊपर कौन है? उत्तर, पेड़ के ऊपर बंदर है। आगे बढ़ते हैं, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? जब व्यापारी सो गया था तब बंदरों ने टोपियां लेकर अपने माथे पर पहन ली और फिर से वो जो पेड़ था वो पेड़ पे चढ़ गए। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियां पहन ली। आगे बढ़ते हैं नए चित्र की ओर। जो टोपियां थी वो व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी, हम देख सकते हैं व्यापारी अपनी टोपी नीचे फेंक देता है। तो उत्तर, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। आगे बढ़ते हैं, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? तो हमें अगले चित्र में हमने देखा कि व्यापारी ने भी अपनी टोपी नीचे फेंकी। इसका अनुकरण करते हुए बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। तो उत्तर देखते हैं, व्यापारी को टोपी उतार कर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपी फेंक दी, टोपियां फेंक दी। आगे बढ़ते हैं दूसरे चित्र की ओर। जब बंदरों ने अपनी टोपियां यानी कि व्यापारी की टोपियां फेंक दी तब व्यापारी ने नीचे पड़ी हुई टोपियां टोकरी में भर रहा है। तो व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी नीचे पड़ी हुई टोपियां टोकरी में भर रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो चित्र है, चित्र का वर्णन करना है और हमें 5 वाक्य लिखना है। तो आइए हम चित्र का वर्णन करते हैं और इसके आधार पर 5 वाक्य लिखते हैं। आगे देखते हैं, चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि चित्र में पेड़ है, पौधे हैं। आगे बढ़ते हैं, चित्र में हरी घास दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, चित्र में दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। आगे चित्र में एक पिछलन पट्टी है। पिछलन पट्टी यानी कि लपसणी, पिछलन पट्टी એટલે લપસણી। तो कि चित्र में एक पिछलन पट्टी है। पिछलन पट्टी की दूसरी ओर एक सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, पिछलन पट्टी के ऊपर से एक लड़की फिसल रही है और पिछलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश लगते हैं। तो ऐसे चित्र का वर्णन करना है और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। મિત્રો, આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। જો મિત્રો તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો અને વિડીયોને તમે વારંવાર જોવાથી તમને આ એકમ સરળતાથી યાદ રહી જશે। આભાર, થેન્ક યુ।